खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तति सरोवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जयकारे में जोर नहीं है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पहले ही बोल लेते भगवान। अभी अभी मंडलाचरण किया तो तव थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगा। आप लोग भीम कुंड में डुबकी लगाते हैं और हम लोग भगवान के नामोच्चारण में डुबकी लगाते हैं। इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। भले ही भीम कुंड के ऊपर बैठे हुए हैं लेकिन डुबकी काय में लगा रहे हैं। तव थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगा। उत्तर उसी में है। मंडलाचरण में ही प्रश्नकर्ता का उत्तर मिल गया तो हमें आगे के प्रवचन की जरूरत तो है नहीं। अब बोलो, आपने प्रश्न बोला था कि आप कैसे यानी बैठ जाते हैं, तो वो उत्तर ही है कि आप जब प्रभु के पास रहेंगे तो प्रभु के दास रहेंगे तो आपको समय का पता नहीं लगेगा। कितनी देर बैठे हैं, कब बैठे हैं, कुछ पता नहीं। और फिर आपके यहाँ तो प्रकृति ने ऐसी सौगात दी है, मेरे हिसाब से शायद अन्यत्र ऐसा नहीं। हजारों एसी लगा देंगे तो भी ऐसा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा जैसा भीम कुंड में टेम्परेचर है। 18-19 डिग्री टेम्परेचर किसको कहते हैं? हमारे जैसे पतले दुबले तो बिल्कुल हिलने ही लग जाते हैं। महाराज जी के तो थोड़ा सा यानी जो है ना गर्म प्रकृति है, लेकिन हमारी शीत प्रकृति है। तो कल फिर बाद में हल्का सा धूप में बैठना पड़ा जहां धूप आ रही थी कि हाँ यहाँ जैसे सर्दी के मौसम में आप लोग धूप का सेवन करते हो तो भैया थोड़ा सा इधर बैठ जाओ तो यहाँ धूप अच्छी लगेगी। ऐसा वहां पर टेम्परेचर है। वो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, कोई कृत्रिम या आर्टिफिशियल नहीं है। मोदी जी भी बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। हाँ, वहां बोल रहे थे अभी कल ही एक व्यक्ति कि अपन यहाँ पर थोड़ा सा वो पानी वानी की फुहार छोड़ दे तो हल्का सा ठंडा, जैसे ब्याह शादी में होता है ना, तो आप लोगों के लिए ठंडक हो जाएगी। मैंने बोला भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, शादी ब्याह में होता है ना, या पंच कल्याणकों में भी आजकल पाइप के माध्यम से होता रहता है, लेकिन यहाँ तो थोड़े से बस चलने की जरूरत है। आप उस कुंड में पहुंच जाएं। ऐसे उस भीम कुंड पर साधना का एक अलग ही आनंद। और दिन में तो यात्री आते रहते हैं, रात्रि में कुछ नहीं, कोई नहीं, केवल मात्र साधक और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर वह साधना करे तो निश्चित रूप से बहुत ही उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, और तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, तत्वों का चिंतन करते हो। जब 2:30 बजे 2:30 बजे बैठ गए वहां पे तो कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, न चमगादड़ों की आवाज न कुछ, और बिल्कुल ध्यान आराम से लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे स्थानों पर लगाया नहीं जाता, लग जाता है। लगाने में और लगने में बहुत अंतर है। तो आज मैंने कल पूरे दिन भर भी चिंतन किया और 2-3 दिन का माल इकट्ठा कर लिया कि अब जो है स्वर तो पूरे हो गए और आप लोगों को तो व्यंजन चाहिए। बिना व्यंजन के तो कोई आप लोगों की रसोई बनती नहीं है। लाडू चाहिए, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, कलाकंद चाहिए। हाँ, वहाँ भीमकुंड पे भी पेड़ा ही पेड़ा, क्यों याद आते हैं? तो वही तो इस प्रकार से व्यंजन के बिना कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कह भी कर लो, कह भी कर लो, कह भी कर लो, लेकिन अब व्यंजन के बाद में आज यहाँ पर अभी जब पहुंचा तो चिंतन अलग ही हो गया और आया कि अभी व्यंजन बाद में, परसों, पहले स्वर अच्छे से कर लो
तो स्वर अपन ने जो पूरे कर लिए हैं उन स्वरों को पुनः एक बार आज रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है, पीछे वालों को रिवीजन कर लो तो थोड़ी सी तरोताजा भी होते हैं और भूलने का डर भी नहीं रहता है। इसलिए एक दिन लेट कर लेंगे, कल से कर लेंगे, अपना क्या है, अभी तो यही तो है, बाजना छोड़कर जा तो रहे नहीं है, क्यों। अब लेकिन ये व्यंजन कब तक होंगे और कहां पूरे होंगे ये भी कोई बात नहीं है। तो नैनागिरी में हम इन स्वरों की शुरुआत की थी। स्वर जो है ना, अभी गा रहे थे आप लोग, स्वर ये स्वर भी है और एक वो स्वर भी है। तो स्वर के साथ में मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ऐसा आता था पहले। तो एक दूसरे का स्वर मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। ढोलक के साथ में ताल, छंद और लय, ये तीनों साथ में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो नैनागिरी में हमने अकारादि क्रम की शुरुआत की और स्वर से शुरुआत की, क्योंकि वहां से अनंता अनंत ऐपे है, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठियों ने अक्षय ऐपे है, अविनश्वर ऐपे है और उस पद को प्राप्त कर कर वो अरिहंत बन गए थे, अरिहंत बन गए थे। तो ऐसे हमने शुरुआत की थी कि अरिहंत बनो। पहले अरिहंत बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, अरिहंत को जानो, अरिहंत को पूजो, अरिहंत को ध्याओ। हम क्या करते हैं, सीधे ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। अरे पहले पूजन तो करो उनकी, तब तो ध्यान कर पाओगे। पूजन के बिना ध्यान नहीं होगा। फिर भी बाजना वालों के लिए तो हम यह कहना चाहेंगे कि इतने सारे मतलब 100% ही उपस्थिति शायद हो गई होगी, लगभग 1-2 लोग जो अब जिनका थोड़ा बहुत कोई को आना नहीं है या कोई कुछ नहीं है, वो भी फिर भी मैंने देखा छोटा सा बच्चा आया। आप लोगों के यहाँ घर घर में गाय और भैंसे हैं, तो अब किसी के यहाँ कुछ शोर सूतक हो गया होगा, तो वो बच्चा बोलता है महाराज जी हमें अभिषेक करना है, कल जो है हमारे यहाँ भैंस खत्म हो गई। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो तो रात गई बात गई। रात भर का सूतक रहता है, जानवर का 1 दिन का रहता है घर में, तो 1 दिन चाहे सुबह से शाम हो चाहे रात हो, रात चली गई बात चली गई, तुम तो पहन के आओ। ये अंदर से उत्कंठा देखने को बाजना में मिल रही है। निश्चित रूप से ये धर्म की प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग है। छोटे छोटे बच्चे भी परदनी पहनकर लपेट कर आ रहे हैं। तो यह अरिहंत को जानो, अरिहंत को पूजो, अरिहंत को ध्याओ और फिर अरिहंत की मानो। जान भी लिए, पूज भी लिए, ध्याय भी लिए। अपने यहां अरिहंत को, अरिहंत को तो पूछते हैं लेकिन अरिहंत की बात नहीं मानते। समझ में आ रहा है? तो अरिहंत की मानो। अरिहंत को मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो तो उनकी भी मानना चाहिए ना। इसलिए यह बात हमने आकार और भी पूरे स्वरों को पूरा करना है 20 मिनट में, और 20 मिनट भी नहीं बचते, अब तो और कम हो गए। आ पर आए। दूसरा वर्णमाला का अक्षर क्या है? आ पर हमने आक्रोश की बात की थी कि आक्रोश में आना। देखो ये पूरी क्रीम मिल रही है। आप लोग भले ही 13 दिन 14 दिन प्रवचन में नहीं बैठे हो, लेकिन आज आपको 14 दिन के प्रवचनों का पूरा सार मिल रहा है ना, एक नजर में। जैसे अंतिम समाचार आते हैं ना, पूरे समाचार छूट गए, अब समाचार अंतिम पहले आता था एक नजर में। तो एक नजर में आप लोगों को बताया जा रहा है आक्रोश में आना और आक्रोश में रहना, आक्रोश दिलाना और आक्रोश सहना। 3 खराब है। आक्रोश में आओ मत, आक्रोश में रहो मत, आक्रोश किसी को दिलाओ मत, और बस आक्रोश किसी को आ जाए तो सहन करो, जवाब मत दो। ये है आ पर। फिर ई पर चर्चा करते हुए हमने कहा था इच्छाओं पर नियंत्रण करें। ई पर क्या बोला था मैंने? इच्छाओं पर नियंत्रण करें। वो तब होगा जब दूसरे ई का ध्यान रखोगे, इंद्रिय विजय होगा। इंद्रिय और मन पर विजय होगा तभी तो इच्छा पर नियंत्रण होगा। इंद्रिय विजय कब होगा? जब आपका इरादा
मजबूत होगा। और इरादा मजबूत कब होगा? जब आप इतिहास को जानेंगे। इस प्रकार से 4 ई की चर्चा की थी। फिर बड़ी ई, उस पर ईर्ष्या। क्या बोला था मैंने? ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या के परिणाम, ये अच्छे से विस्तृत चर्चा की थी। और फिर लास्ट में ऐसे डॉक्टर तो हम है नहीं कि भैया कारण, लक्षण और परिणाम बता के छोड़ दिया। महाराज उपाय तो बता दो। तो ईर्ष्या को से बचने के उपाय, ईर्ष्या किस कारण से होती है, ईर्ष्या के लक्षण क्या है, ईर्ष्या के परिणाम क्या है, और ईर्ष्या के बचने के उपाय क्या है। मैंने उस दिन नहीं कहा था, लेकिन आज बता देता हूं। किसी शायर ने कहा है कि परेशान करने वालों को, परेशान होने वालों को सकू कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। क्या बोला मैंने? परेशान होने वालों को सकू कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। वो एक बार परेशान करेगा, फिर वो पूरी हुई नहीं और फिर दूसरा कारण ढूंढेगा। इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी से ईर्ष्या मत करो। ऊ की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि उत्साह रखो, उल्लास रखो, उमंग रखो। उत्साह रखो, उल्लास रखो, उमंग रखो, तभी आप उदासी से बच पाओगे। क्या शब्द दिए हमने? बोलो, रिपीट कर लो। उत्साह रखो, उल्लास रखो और उमंग रखो, तभी हम उदासी से बच पाएंगे। बड़े ऊ की चर्चा करते हुए कहा था, उद्यम करो, उद्यमी मत बनो। हम उद्यम ज्यादा करते हैं और उद्यम कम। आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया कि उद्यम करो, उद्यम नहीं, बनो दमी आदमी, बनो दमी आदमी। 17 अक्षर में बहुत कुछ भर दिया। आपको दमन करना है, आदमी बनना है। अभी आदमी नहीं है। आ यानी असमता, चारों ओर से दमी यानी दमन करना। उन इंद्रियों और मन को आप दमन करेंगे, ये उद्यम है। और उनके बस में नाचते रहोगे कठपुतली की तरह, ये उद्यम है। ये क्या है? इसलिए उद्यम नहीं, उद्यम करो। और ये भी कहा था, 4 बातें बताई थी कि आप उससे क्या होता है। बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? बच्चों, छोटे बच्चों बताओ, उससे क्या पढ़ाया जाता है? उल्लू। बड़े उसे उल्लू। तो मैंने बोला था, उल्लू बन रहे हो, उल्लू बना रहे हो, या उल्लू सीधा कर रहे हो, या उल्लू के पट्टे बने हो। 4 बातें थी। उल्लू बन रहे हो, उल्लू बना रहे हो, उल्लू सीधा कर रहे हो, या उल्लू के। तो किसी ने कहा था, हम तो चारों ही हैं महाराज, जय हो जाए आपकी। री से फिर यहां पर आ गए थे। अब यहां से शुरुआत आपके बाजना की हो गई थी, क्योंकि ये 6 दिन तो हम नैनागिरी से इधर आने में लगा दिए। 2 दिन नैनागिरी में हुआ, फिर 4 दिन आने में लग गए। फिर यहाँ पर बाजना में आपके यहाँ पहला प्रवचन 13 तारीख को हुआ था। वो री से शुरू हुआ था। देखो, हमारे मिंकू को याद है। री से ऋण, ऋण की बात हमने कही थी। और ऋण के ऊपर हमने कहा था कि ऋण का मतलब है केवल पैसों का ही ऋण नहीं होता। ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला, ऋण चुकाने वाला, ऋण उतारने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ताली बजा दो आप अपने ही लिए कि आप लोगों को याद है। ये चारों शब्द आपने याद रखे। फिर केवल पैसों का ही ऋण नहीं था, पाप का भी ऋण था। पाप का ऋण होता है, उसको चुकाना है। जो हमने कर्जा ले रखा है अनादिकाल से, बढ़ाए जा रहे हैं, कब तक बढ़ाते रहेंगे। पुण्य का भी ऋण होता है, जो हमारे धर्म क्षेत्र है। आज आपके यहाँ प्रतिमा आके विराजमान हो गई, पहले बुजुर्गों ने 1000 साल पहले विराजमान की होगी। आज आप दर्शन कर रहे हैं, अब आज आप प्रतिष्ठा करा जाओगे। आने वाली पीढ़ियां उसके दर्शन करते रहेगी, गुण गाते रहेगी। कौन था जो इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी अच्छी प्रतिमा। यहाँ पर ये भी पुण्य का ऋण भी, और फिर कर्तव्य के ऋण की भी हमने चर्चा की थी। प्रकृति का तो ऋण है ही,
भीम कुंड जैसा यानी है, आपके यहाँ नदी है, नाले हैं। कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे, कै पे कृतज्ञता की बात करेंगे, लेकिन आज तो ऋण की बात है। फिर ऋजुता, अगले दिन ऋजुता की बात की थी। सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। चार के प्रति बहुत ऋजु निश्चल बने रहे, तभी आपका उद्धार होने वाला है। माता पिता के प्रति निश्चल बने, गुरु के प्रति निश्चल बने, और धर्म क्षेत्र में निश्चल बने, और समाज के प्रति या अपना जो कल्याण मित्र है उसके प्रति ऋजु बने। उसके बाद में एक की चर्चा हमने करते हुए कहा था कि एक बनो और नेक बनो, ठीक है ना। अनेक में झमेले हैं। आप हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहन लेंगे तो वो चूड़ियों में आवाज आती रहती ना, और एक एक चूड़ी पहनेंगे तो बोलो नहीं आएगी। दो बर्तन जहां होते हैं आपस में टकराते हैं, द्वंद्व उत्पन्न होता है, आग उत्पन्न हो जाती है। आग मत लगाओ, बाढ़ लगाने की कोशिश करो। यही हमने कहा था, एक को जानो, एक को ध्याओ, एक को पूजो और एक का बनो। एक का बनोगे तभी होगा, कईयों के बन जाते। हम तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए, बोला था कि नहीं बोला था, हाउ तो बोलो। हाँ, फिर आई, बड़े जो आई है उसके बारे में एब, बहुत बढ़िया, पूरा याद है। ऐब देखना, ऐब निकालना, ऐब से बचना और ऐब से बचाना। दूसरों के ऐब देखने में हम माहिर हैं, उससे बचना है। तो ऐब मत देखो, ऐब निकालो मत, ऐब से बचना है स्वयं को और दूसरों को भी ऐब से बचाना है। और की चर्चा करते हुए हमने कहा था, बोलो कोई बताएगा कौन से शब्द? ओज। हाँ, बहुत बढ़िया, ओज। ओज के बारे में हमने कहा था कि ओजस्वी, चार शब्द बताओ। ओजस्वी वाणी हो, ओजस्वी विचार हो, ओजस्वी व्यवहार हो, तभी तो ओजस्वी व्यक्तित्व बनेगा। आपको देखकर हर कोई आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा, अन्यथा ओजस्वी कैसे आएगा? ये कोई बाजार में नहीं मिलता। हाँ, कि जाकर आप बल्लू भैया की दुकान पर बोल दो या मिंकू भैया को बोलो कि भैया आधा किलो ओज लेते आना, आधा किलो ओरा लेते आना। ओ से ओरा भी बोला था मैंने। तो इस प्रकार से ये बाजार में मिलने वाली चीज नहीं, हमारी भीतर की भी जितनी विशुद्धि होगी उतना ही हमारे अंदर से ओज और ओरा टपकेगा। फिर औ की चर्चा करते हुए हमने कहा था, एक बात और बताई थी ओज पे। ओज पे हमने मूक माटी की कुछ पंक्तियां बोली थी, बोलो किसी को याद है? दोबारा देखो, अच्छी चीज को बार बार पढ़ो। मूक माटी में तो हर चीज बहुत ही पूरी अच्छी अच्छी आचार्य लाइन लिखी है। कांति युक्त और कांति मूर्त बोला था। आप फेशियल क्रीम पाउडर, हाँ, फेयर एंड लवली, कौन कौन सी लवली पता नहीं, ये लगाओगे इससे गोरे होने वाले नहीं है। और राजीव दीक्षित बोलता है कि यदि फेयर एंड लवली लगाने से ही गोरे हो जाए, पहले बात तो वो नॉन वेज है, शुद्ध। और वो यदि आप अपने मुंह पे पोत रहे हो तो भैंस का बछड़े को तो हम लगाते लगाते साल भर हो गया, आज तक काले से सफेद नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? इसलिए ये सब नहीं होता है, भीतर से ओज टपने। तो कांति युक्त बनो, कांति मुक्त नहीं। कांति युक्त जीवन अमृत के समान है और कांति मुक्त जीवन विष के समान मुरझाए लटके हुए चेहरे ऐसे ही होते हैं, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो विष है वो मार देता है। तो कांति युक्त जीवन शिव के समान है, तो कांति मुक्त जीवन शव के समान। शव को जलाना होता है और शिव को जगाना होता है। अपने भीतर के शिव को जगाओ, ये बात कही थी ओ के दिन। फिर औ, दूसरा बड़ा औ का मतलब होता है औचित्य। औचित्य के ऊपर बात करते हुए हमने कहा कि औचित्य यानी प्रसंग, प्रसंग को समझे। और प्रसंग में भी हमने कहा था प्रवचन सार की बात करते हुए कि समय के अनुसार जो नहीं चलता, समय उसको चलता बना देता है।
समय के अनुसार जो नहीं चलता, समय उसको चलता बना देता है। महाराज हम तो समय के अनुसार जो चल रहे हैं, इसीलिए तो मोबाइल, इसीलिए तो इंटरनेट, इसीलिए तो मिक्सी, इसीलिए तो फ्रिज, इसीलिए तो यंत्र, इसीलिए तो इंडक्शन, हाँ, इन सब को काम में ले रहे। ध्यान रखना, ये वाला समय नहीं। समय का मैंने कहा था, समय का मतलब होता है, 4 बताए थे। समय का मतलब काल, समय का मतलब आत्मा, समय का मतलब शास्त्र आगम, और समय का मतलब जमाना। कैसा जमाना आ गया, ठीक है ना। ये बदलना होगा निश्चित रूप से। अपन सब वापस वहीं पहुंच जाएंगे जो हमारे पुराने दादा परदादा जहां पर आनंद से रहते थे। प्रातः काल अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे और अंतों के समय अपना सब कुछ अंत हो जाता था। और ऐसे अंत, कल लास्ट में बोला था, अंग के बारे में 4 बात क्या कही थी कि पालन करो अंगों का, प्रदर्शन मत करो अंगों का। अब तो लो अंगड़ाई, तभी तो खूब अंग, क्या अंग तोड़ मेहनत करो मेरे भाई। इतना ही रखते हैं। इस प्रकार से इन विगत 13-14 दिन में अपन ने स्वर पूरे कर लिए। कल अपन बात करेंगे व्यंजन की। अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे, ध्यान रखना। ये छोटे छोटे से अक्षर नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि रद्दी समझकर आपने फेंका था जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था जिसे, उसी किताब ने मुझे जीना सिखा दिया, उसी किताब ने मुझे जीना सिखा दिया। इसलिए इन एक एक अक्षर को लेकर भी अपन जीवन जीने की अद्भुत कला सीख सकते हैं। उसी कला के लिए अपन कल से व्यंजन की शुरुआत करेंगे, और इसी भावना के साथ में कि हमारे जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन आए। घुटनों के पल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। खुद से भी, खुद से तात्पर्य खुद की बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी भावनाएं होती, बहुत सारी अपेक्षाएं होती। उन खुद की अपेक्षाओं को समाप्त करना, ये भी बहुत बड़े साहस का काम है। ये 5 लाइनों की कविता है, लेकिन पूरे जीवन के साहस को इसमें उड़ेल दिया है। खुद से, यानी खुद से बहुत सारी अंतरंग में इच्छाएं होती हैगी, उन सब इच्छाओं को समन करना, समाप्त कर देना, और समाप्त करने के बाद साहस के साथ और सबके अनुकूल जीवन जीना। कि सामने वाला क्या चाहता है, मुझे अपने से मतलब नहीं है, मुझे तो सामने वाले से मतलब है। सामने वाला जो चाहता है उसके अनुरूप मेरे जीवन को कर देना, ये कोई कम बात नहीं है। इसके लिए भी क्या चाहिए, साहस चाहिए। वो साहस होगा तो आप इस जीवन के उस मोर्चे पर आप लड़ते चले जाएंगे, लड़ते चले जाएंगे, लड़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आप आगे वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, साहस। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता क्या है, हर व्यक्ति के एक होड़ मची है कि जल्दी सब कुछ प्राप्त हो जाए, मुझे ये भी सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। एक छोटा सा प्राणी इंद्रगोप, आपने अगर देखा होगा, वो इंद्रगोप जो एक छोटा सा तंतु, एक छोटा सा जीव है, थोड़ा त्रियंच प्राणी है, परंतु वो जो छोटा सा प्राणी है उसको आप देखेंगे तो वो देखने वाला ये कहेगा कि ये चल नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है। लेकिन उसकी गति इतनी धीरे होती है, इतने धीरे होता है, इतनी धीरे होती है, कल्पना भी नहीं करेंगे। वो बहुत धीरे 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 चलता चले जाता है, और धीरे धीरे चलते चलते एक दिन जहाँ उसको पहुँचना है, लेकिन वो पहुँच जाता है। ऐसा नहीं कि वो तेज़ी से चलता है। वो कहता है मैं इसलिए पहुँच पाता हूँ। वो एक सीख हमें दे रहा है कि मेरी गति का सातत्य है। उसे तोड़ने की कोई बात नहीं। मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं पहुंच जाता हूं। तो बंधुओं, यहाँ क्या दे रहा है, वो एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है। सफलता का कहो तो सफलता का, या सरसता का कहो तो सरसता का। रहस्य यही है, अगर हमें लक्ष्य में बढ़ना है, जिस दिशा में बढ़ना है, तो सातत्य जरूरी है। सातत्य का तात्पर्य क्या है, सातत्य से तात्पर्य है कि जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस ओर अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मान लीजिए आप दुकान कर रहे हैं, अब दुकान कर रहे हैं, एक दिन खोली, फिर बंद कर दी, फिर 2 दिन नहीं खोली, फिर 1 दिन खोली, तो अब बताओ वो दुकान चलेगी क्या? 3 दिन गए नौकरी पे, फिर 1 दिन नहीं गए, फिर 4 दिन गए, तो फिर बताओ आप वहाँ टिक पाओगे क्या?
सातत्य नहीं है आपका। सातत्य मतलब लगातार आप उस कार्य को कर ही नहीं रहे हो। मान लीजिए अब आप बीमार हो गए, सुबह आपने औषधि ले ली, फिर दोपहर को भूल गए, फिर शाम को थोड़ी तकलीफ फिर ले ली, फिर अगले दिन ठीक हुए तो फिर नहीं ली। अब वो वैद्य क्या करेगा? आप सफल हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं है? सातत्य नहीं है। लगातार आप नहीं कर रहे हो। आपने मान लो कोई साधना करी, आज कर ली, फिर 2 दिन छोड़ दी, फिर कर ली, फिर कर ली, तो सिद्धि होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इसी साधना का कोई परिणाम नहीं जिसके अंदर क्या है? सातत्यता नहीं हो। मतलब जो मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम्हें दौड़कर थक जाने से तो अच्छा ये है, सेहतमंद वो होता है जो धीरे धीरे चलता है। हमारे प्रसाद सागर जी थे संघ में, और प्रसाद सागर जी जो थे बिहार करते थे, तो बिहार करते थे तो वो ये कहते थे, स्लो ड्राइविंग लॉन्ग लाइफ। वो बहुत धीरे धीरे चलते थे, एक चाल से चलते थे। बिल्कुल चाल उनकी ना तेज होती थी ना कम होती थी, धीरे 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 चलते थे। वो ये कहते थे, क्यों थके हम? और थकने के बाद तो कोई मतलब नहीं है। हमारी मंजिल वो है, ना हम बैठेंगे ना हम थकेंगे, ना हमें तेज़ दौड़ना है, पर अपने हिसाब से हम चले जाएंगे। एक कवि ने बहुत अच्छी बात बोली है, उन्हें कहा है कि जिंदगी के रास्ते पर इतनी जल्दबाजी व्यर्थ है। चलने वाले पहुंचते हैं और दौड़ने वाले थकते हैं। चलने वाले पहुंचते हैं और दौड़ने वाले थकते हैं। अगर आप दौड़ना ही दौड़ना नहीं, दौड़ो नहीं, चलो। आप धीरे धीरे चलो, क्योंकि दौड़ने के बाद आप थक गए तो आपको रुकना पड़ेगा। तो ऐसा दौड़ना ही किस काम का है जिसमें थकना पड़े? बहुत अच्छी बात तो ये कि लोग, इसके पीछे एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एक आज चिंतन आया था कि लोग ज्ञान के पीछे ही दौड़ रहे हैं। लोग जो है काय के पीछे दौड़ रहे हैं? ज्ञान के पीछे। वो आचरण और उस पुरुषार्थ को गौण कर रहे हैं। वो काय के पीछे दौड़ रहे हैं? सिर्फ ज्ञान। जीवन में सब कुछ क्या है? ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। और हमारा लक्ष्य क्या है? ज्ञान। और पुरुषार्थ के पीछे नहीं भाग रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना कि लॉटरी का इनाम किसके लिए? जिसने लॉटरी ली उसी के लिए ना, जिसने टिकट खरीदी उसी के लिए ना। बताते जाना आप, क्योंकि मेरी तो शैली वही है, प्रश्न उत्तर में मैं प्रवचन करता हूँ। बताओ आप, लॉटरी का इनाम किसके लिए? जिसने टिकट खरीदी उसके लिए। बहुत अच्छी बात है। क्षुधा तृप्ति का परिणाम किसके लिए? भूख लगी तो किसके लिए? जो मुंह में भोजन डालेगा उसी के लिए ना, जो भोजन करेगा उसी के लिए ना। नहीं, जो भोजन नहीं करेगा उससे उसकी भूख शांत हो सकती है क्या? कोई है ऐसा कि नहीं भोजन किए बिना शांत हो जाए? नहीं ना, भोजन तो करना पड़ेगा ना। अब आप चाहते हो कि धंधे में बहुत कमाई हो, तो कमाई वो करेगा ना जो मेहनत करेगा। घर बैठे मिल जाएगा क्या पैसा? नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जैसा भी हाल हमने कहा था कि परीक्षा में वही पास होगा जो विद्यार्थी मेहनत करेगा। अब बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के तो पास हो नहीं सकता, हो भी नहीं पाएगा। मंजिल पर तो वही पहुंचेगा जो कदम रखेगा। बिना कदम रखे आप मंजिल पे पहुंच सकते हो क्या? बताओ, कोई है ऐसा जो बिना मेहनत करे और मंजिल पर पहुंच जाए? कोई नहीं। सिद्धि का पुरस्कार भी उसे ही मिलता है जो साधना करता है। तो संदेश इसमें स्पष्ट है, इस दुनिया में पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। आप चाहे बुद्धिमान हो, चाहे आप क्या हो, बहुत आपके पास ज्ञान हो, आप बहुत समझदार हो, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ उसका मिलेगा क्या? पुरुषार्थ नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। रूपांतरित जब हो पाओगे, वो जानकारी, आप जिस जानकारी के लिए, जिस ज्ञान के लिए आप पढ़े हो, वो ज्ञान आपके साथ आत्मसात करेगा, तभी वो ज्ञान कार्यकारी है। अन्यथा मृग जल के समान है। मृग जल मतलब दिखता है ना, जैसे जल, जल दिख रहा है उस मृग को, लेकिन वो क्या है? धूप की लहर। तो ज्ञान आपके पास है, और अगर ज्ञान से ही सब कुछ होना है तो बताओ कुछ होना है? नहीं होना है। मतलब आपने सब जानकारी ले ली, आज हमारे कल महाराज जी ने सब जानकारी ले ली थी, पूरी की पूरी जानकारी ले ली महाराज जी ने, और कि हाथी गुफा भी है, और हाथी भी है यहाँ, वज्रघोष हाथी भी है, छोटी गुफा भी है, बड़ी गुफा भी है, ये भी। महाराज ने मेहनत करी, 5 बजे 5:15 बजे चले थे, 8:30 बजे आए, 3 साढ़े 3 घंटे घूमे महाराज जी, जब कहीं जाके घूम पाए हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सुन लेते, जानकारी ले लेते तो घूम पाते क्या? घूम पाते नहीं भैया। पत्थरों में भी चढ़ना पड़ा, कांटे भी लगे, ठोकर भी लगी, पाँव में भी लग गई, मेहनत करी, जब महाराज जी जा पाए। नहीं तो जा पाते? नहीं जा पाते। तो वो जानकारी से मतलब नहीं, जानकारी से, ज्ञान से कोई मतलब नहीं। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान अपने अंदर उतरेगा जब पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ का साहस करेंगे, तब कार्यकारी है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं। एक बड़ी विडंबना है कि बाहरी जगत में तो व्यक्ति के अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तो मिलेगा।
ये तो बाहरी जगत के लिए तो हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब अभ्यंतर जगत की बात आती है, जब धर्म की बात आती है ना, तो वो क्या पता क्यों पीछे हटने लगता है। उसकी धारणा जो है बिल्कुल पीछे हटने लगती है। मतलब वो ये चाहता है कि नहीं नहीं, अभी तो ज्ञान कर लो, सभी दुखों की जड़ क्या है? अज्ञान है। ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो अपने आप समझ विकसित हो जाएगी, फिर दुख दूर हो जाएंगे। पर उसकी ये मान्यता बिल्कुल बिल्कुल निष्ठुर मान्यता है। क्यों? ये बिल्कुल खाली मान्यता है। जैसे मान लो खाली प्लाट है, तो उस खाली प्लाट पर सुलभ शौचालय बनने में देर नहीं लगेगी। जो खाली प्लाट है ना, उसमें सुलभ शौचालय बनने में देर नहीं लगेगी। उसी प्रकार मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ज्ञान ही ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान दंभ का रूप ले लेगा। दंभ मतलब अभिमान का रूप लेने में देर नहीं लगेगी उस ज्ञान को। अगर वो ज्ञान को क्रिया में ले आए, आप चारित्र में ले आए, और उस चारित्र में ले आए, तो वो ज्ञान कार्यकारी है। साहस करो और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तो वो कार्यकारी होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, वो सब कुछ चला जाएगा। आज तक अनंत काल से और आगे भी अनंत काल तक कौन मुक्त हुए हैं? जिन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया है, लेकिन उस ज्ञान को चारित्र के रूप में ढाला है, तब कहीं जाकर वो आगे बढ़े हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते आगे। मान लीजिए आपने दर्पण है, उस दर्पण में चेहरा देखा, अब उसमें सिर्फ चेहरे का दाग ही दिखेगा, लेकिन अब उसको दूर करने के लिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ज्ञान आपके लिए दर्पण है, रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन अब वो रास्ता तो उसने दिखा दिया, उस दर्पण ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद अब साफ तो आपको हाथ से करना पड़ेगा ना। तो अब इतना ज्ञान आप लोगों ने ले लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की, लेकिन आप ये बताओ उस ज्ञान को आपने कितना उपयोग किया, कितना जीवन में उतारा। साहस करो, जितना ज्ञान है उसको पचाओ और अपने जीवन में उतारो, तभी आपके जीवन की सार्थकता होगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं उस ज्ञान का। वो ज्ञान ऐसे ही रह जाएगा। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी है जो साहस के ऊपर मुझे लगता है वो सुना रहा हूँ। उसको सुनने के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आए और जीवन में कुछ ना कुछ आप कुछ अच्छा करें। बात बहुत पुरानी है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं सत्य घटनाओं को ज़्यादा पसंद करता हूँ, सत्य घटनाओं को बताता हूँ। बिहार की बात है। बिहार में एक वजीरपुर करके एक तहसील है, उसमें एक गहलोर करके एक गांव है। उस गांव में एक भाई, गरीब भाई है। वो गरीब भाई, उसका नाम है दशरथ मांझी। वो वहाँ रहता था और योग संयोग की बात है कि वहाँ कोयले की खदानें हैं, बड़ी बड़ी कोयले की खदानें। वो वहाँ पर जाता है और वो कोयलों की खदान में काम करता है, और काम करने के बाद बचपन से ही वो बाहर चला गया, और जब वापस आता है तो जिस बहन से उसका विवाह हुआ था वो विवाह टूट जाता है। विवाह टूटने का कारण क्या था? कि वो गरीब था और जो लड़की वाले थे वो अमीर थे। लेकिन फिर भी जिनका सच्चा स्नेह, जिनका सच्चा प्रेम होता है, उनकी प्रेम की जीत होती है। वो गरीब होने के बाद भी उसका विवाह उसके साथ हो गया। उसकी धर्मपत्नी का नाम था फाल्गुनी। क्या नाम था? सत्य घटना बता रहा हूँ, छोटे से गांव की घटना है। फाल्गुनी। अब वो जो फाल्गुनी थी और वो आपस में बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, और बात ये थी कि जीवन अच्छे से कट रहा था। मजदूरी करके दोनों पति पत्नी रहते थे, 2 बच्चे थे उनके, और योग संयोग की बात है तीसरा बच्चा गर्भ अवस्था में था। और जहाँ वो रहते थे उस गांव का नाम था गहलोर, छोटा सा गांव। और अब कुछ भी आवश्यकता थी उनको, मान लो उनको कुछ चाहिए, ईंधन चाहिए, कुछ अनाज चाहिए, कुछ चाहिए, तो क्या होता था, उनको जाने के लिए छोटी मोटी नहीं 80 किलोमीटर दूर वजीरपुर जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था? वजीरपुर। मतलब इतनी दूर जाना पड़ता था जब उनको उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति मिलती थी। वो एक पहाड़ पूरा घेरे हुए था, उस पहाड़ के वहाँ पर छोटा सा वो गांव था, उस गांव में वो रहते थे, और वहाँ से उनको कुछ चाहिए तो जाना कहाँ पड़ता था? वजीरपुर। अब हुआ ये कि धर्मपत्नी पानी लेने गई और फिसल गई। फिसलते ही जो है वो गिर गई, और गिरने के बाद बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उन्हें किसी तरह से कहाँ ले जाया गया? अब वहाँ तो कुछ था नहीं, कहाँ ले जाया जाएगा? वजीरपुर। अब वजीरपुर ले जा रहे, दूरी बहुत थी 80 किलोमीटर की। ले जाते वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और वो जो उसकी पत्नी है शांत हो गई। अब वो उसके सदमे को सह नहीं पाया, पागल सा हो गया। 2 बच्चे तो थे, लेकिन पत्नी चली गई, उसके गम में वो सहन नहीं कर पाया। और अब उसे ऐसा लगा कि ये जो पहाड़ दिख रहा है सामने, इस पहाड़ ने मेरी धर्मपत्नी की जान ली। वो दुश्मन जैसा उसको वो पहाड़ लगने लगा। अब उसने साहस किया,
इतने बड़े पहाड़ को मैं चीरूंगा। और वो सब कुछ छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और बच्चों को छोड़ने के बाद पहुंच गया उस पहाड़ को काटने। अब सोचो कि इतना बड़ा पहाड़ वो क्या जीवन में काट पाएगा, तोड़ पाएगा? लेकिन साहस की बात चल रही है, हिम्मत की बात चल रही है। साहस तो सबके पास है, लेकिन हिम्मत वाली बात चल रही है। उस दशरथ मांझी ने क्या किया, सुबह से 4 बजे से उठता था, रात को 9 बजे हथौड़ी और छेने लेके प्रारंभ किया उस पहाड़ को तोड़ना। और वास्तविकता में वो एक बच्चों की हरकत थी कि वो इतना बड़ा पहाड़ वो कौन तोड़ पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि नहीं, मेरी पत्नी फाल्गुनी मरी है, अब कोई फाल्गुनी नहीं मरना चाहिए। तो वो प्रारंभ कर दिया उसने। सन 1960 में उसने वो प्रारंभ किया वहाँ पर उस पहाड़ को तोड़ना। तोड़ता चला गया, तोड़ता चला गया, तोड़ता चला गया, तोड़ते तोड़ते 8, 10, 12, 15, 17 साल हो गए। अब लोगों को लगा क्या हो रहा है, रास्ता बनता जा रहा था। ये बात पूरे उसमें भी फैल गई, मीडिया में भी आ गई, मीडिया वाले भी पहुँचे, सब कुछ हुआ, सरकारी भी वहाँ पर सहायता प्राप्त हुई। लेकिन उसके अंदर तो जुनून था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो पहाड़ तोड़ना है। 22 साल की कठिन तपस्या में उसने वह पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। और 360 फीट लंबा, 360 फीट लंबा, 25 फीट, क्योंकि वो उस जो पहाड़ है उस पहाड़ से उसने एक सुरंग निकाली, 25 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा, और रास्ता उसने निकाल दिया ताकि आगे से कोई भी मरे नहीं। और वो कितनी दूरी कर दी, 80 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 किलोमीटर में कर दी, मात्र 10 किलोमीटर। साहस था उसका, आप जाके पता कर लेना, बिहार का वो देश हैगा, गहलोर गांव है, वजीरपुर जो है। और फिर हमने बाद में एक बार और इस कहानी को बोला था, तो किसी बच्चे ने बोले महाराज ये तो दशरथ मांझी की कहानी, इस पर तो एक पिक्चर फिल्माइज हो चुकी है, मैंने एक म्यूज़ बन चुकी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात भी, हमने तो कहानी पढ़ी थी, हमें अच्छी लगी, हमने सुना दी। आज फिर साहस की बात आई तो मुझे जो कहानी याद आ गई, वो कहानी आपके सामने में रख रहा हूँ कि साहस की बात होती है। अगर साहस हो तो सब काम आप कर सकते हो। इतना बड़ा पहाड़ 360 फीट लंबा, सोचो आप, 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा, उसने 22 साल जी तोड़ मेहनत करी, जी तोड़, रात दिन लगा रहा, और 22 साल में उसने पहाड़ में से सुरंग निकाल के रास्ता निकाल दिया। आप भी चाहो तो बहुत बड़ी सुरंग नहीं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, अंदर से आपको हिम्मत चाहिए। साहस तो सबके अंदर है, आपका हिम्मत जो अंदर का विल पावर है वो हो जाएगा तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो आपको मिल सकता है। अपनी बात को इतना ही रखते हैं, अगर आपके अंदर साहस हो तो आप भी बढ़ो आगे, और बढ़ने के बाद कायम है, सिर्फ ज्ञान में नहीं, आचरण में उसको लाओ, और कुछ ना कुछ अपने जीवन में कोई ना कोई छोटे छोटे तब ग्रहण करोगे, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।